जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पुनः हाजिर हूं आप सभी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, जो कि आपका देखा जाए तो 8 फरवरी से ओ लेवल 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि प्रैक्टिकल आपका 8 फरवरी से स्टार्ट है। उसी के मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसका इंटरफेस कैसे होगा, उसमें हमें क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप को फॉलो करना होगा। ठीक जैसे आपका एग्ज़ाम होगा उसी इंटरफेस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वो कैसे होगा। सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा जहां पर क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा, आपको पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब आप लॉगिन कर लेंगे, पासवर्ड डाल लेंगे, तो ये चीज़ें आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जब आप सेंटर पे जाएंगे तो मिलेगा। फिर आप जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। कैसा? ऐसा इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर दिखाएगा ऑल। ऑल में आपके अगर 4 पेपर आपने डाला है तो चारों पेपर का दिखाएगा। फिर यहाँ पर एक्टिव पे आपको क्लिक कर देना है। क्या करना है, वैसे एक्टिव पे आप नहीं क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि पहला जो है M2 का एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है आपका? मान लीजिए आपका M2 का एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। किस पे? इस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम एक्टिव वाले पे हमने देख लिया कि हमारा 2 पेपर का बचा हुआ है, तो जिसका भी होगा आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये वाला है तो मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा, जैसे कंटिन्यू करूंगा तो कंटिन्यू करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये हमें एक इंस्ट्रक्शन देगा। इंस्ट्रक्शन ये देगा, क्या कहेगा, ये कह रहा है कि क्या आपका ये जो पेपर है, पेपर का नाम लिख कर आ जाएगा। कह रहा है कि जैसे ये मैंने M1 पे क्लिक किया, ये M1 का है। ठीक है, M1 R5 यानी कि पहला पेपर जो है हमारा, पहला पेपर का ये है। ये क्या कह रहा है कि आपको जो टाइम दिया जाएगा, टाइम टोटल आपको कितना मिलने वाला है, 50 मिनट का टाइम आपको टोटल मिलने वाला है। इस 50 मिनट पे ही क्या करना है, आपको करना है। ठीक है, आपको ये 50 मिनट का क्या मिल गया, टाइम मिल गया। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे ना, यहाँ पर क्या होगा, 30 सेकंड का टाइम चलेगा। ये विजार्ड पर आपको 30 सेकंड रुकना ही रुकना है। 30 सेकंड रुकने के बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस चेक बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन में से हमें किन्हीं 2 क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आई? कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किन्हीं 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। टाइम हमारा कितना है, 50 मिनट का है। हमने प्रोसीड नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही मैं प्रोसीड नाउ पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा, मेरा पहला क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या हुआ, ये मेरा क्वेश्चन निकल कर आया, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, क्या हुआ, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से है, राइटर से है, प्रेजेंटेशन है, जिससे भी है उसका विजार्ड यहाँ पर क्या होगा, ओपन होकर आ जाएगा। ये उस चीज का विजार्ड ओपन होकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक तो जूम आउट का ऑप्शन मिलता है, एक तो जूम इन का ऑप्शन मिलता है। आपको क्या ऑप्शन मिलता है, जूम आउट और जूम इन का 2 ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने जो भी आपका फॉर्मेट दिखेगा उसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब मैंने इसे जूम आउट कर दिया। ठीक है, जूम आउट किया या ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये खुलकर आ गया। ये चीजें क्या हो गया, मैंने जूम इन पे क्लिक किया, ये मेरे खुल के आ गया। मैं चाहूँ तो यहाँ से जूम आउट भी हो सकता हूँ। ये मेरा खुलकर आ गया कैल का। अब इस पे मुझे क्या करना है, जो भी वर्क करना है, जो चीजें करनी रहेगी उसको मैं वर्क इस पे कर लूंगा। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जूम आउट का, मैं जूम आउट पर क्लिक कराऊंगा, उसके बाद क्या आ जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। इसी तरीके से हमारा पहले पेपर का तीनों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और उसे हम करते जाएंगे सेव। अब बात कर लेते हैं कि हम दूसरे पेपर का, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब मैं दूसरा पेपर पे जाऊंगा, ठीक है, यानी कि M2R 5.1 पे मैं जाऊंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन मिलेगा, क्या, इस तरीके का। आप देखते होंगे कोड रन कराने के लिए आपके पास इस तरीके का एक, आप जैसे मान लीजिए आपने नोटपैड प्लस प्लस पे आप कोड टाइप करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या होगा, एक मिल जाएगा। ठीक है, टाइम मिल जाएगा। इसके अंदर पहले से कुछ चीजें बनी हुई होंगी, फिर ठीक है बनी होंगी। इसके अंदर कोड पहले से कुछ लिखा होगा, क्वेश्चन वाला सेक्शन आपको इस पार्सन पे मिल जाएगा। ठीक है,
ये चीज़ें पहले से लिखी हुई होगी, लेकिन ये कहता ये है कि इसे आपको क्या करना है, क्लीन करके करना है। क्या करना है, इसे क्लीन करना है, इसके बाद प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है। यानी कि पहले इसको क्लीन करना, फिर अपने आप से क्या करना है, खुद से इसमें डाटा को टाइप करना है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसमें जो लिखा हुआ मैटर है ना, उस मैटर को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसी मैटर पे लिख के मैं काम करूंगा तो इसको पता चल जाएगा क्या कि आप उसी मैटर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि ये पूरे पूरे को क्या करिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या करिएगा, CTRL प्लस ए, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको कट कर लूंगा, कट कर लूंगा, CTRL कर लूंगा, यानी कि कंट्रोल के साथ क्या कर लूंगा, इसको कट कर लूंगा। कट का क्या होता है, एक्स करूंगा, ये कट हो जाएगा। कट हो गया, इसके बाद ये पहला स्टेप हमारा होगा, ये दूसरा स्टेप हमारा होगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पेस्ट कर लूंगा। तीसरा ऑप्शन पे क्या कर लूंगा, पेस्ट कर लूंगा। इसके बाद इन्हें पता नहीं चल पाएगा कि मैंने क्या किया था, उन्हीं के वाले ऑप्शन पे काम किया था। ठीक है, बात समझ में आई। अब उस पे हमें जो भी करना रहेगा, थोड़ा बहुत जो भी चीजें अप्लाई करनी रहेगी, वो चीजें, जैसे इसमें आपका मान लो HTML से कोई कोडिंग है, HTML से शुरू होता है, तो इसमें HTML बाय डिफॉल्ट पहले से लिखा हुआ है, तो वो चीजें आपको टाइप नहीं करनी पड़ेगी, वहां पर आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आपका वहां पर टाइम बच जाएगा, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए HTML में या कोई भी कोडिंग आप कर रहे हैं, उसमें कह दिया गया क्या आपको इमेज लगाना है, वीडियो लगाना है, ठीक है, इस तरीके का काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, क्या इस वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, इस तरीके का एक ऑप्शन खुल कर आएगा। क्या, इस तरीके का एक ऑप्शन खुल कर आएगा, जहां पर आपको बहुत सारे इमेज मिलेंगे। इमेज वही वाला मिलेगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि हमको ये इमेज लगाना, ये वीडियो लगाना है, वो चीज़ें आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, वो वीडियो मिल जाएगा वहीं पर, वो इमेज आपको वहीं पर मिल जाएगा। मान लीजिए ये वाला करना है, तो इसका मैं क्या करूंगा, URL कॉपी कर लूंगा, इस वाले इमेज का URL कॉपी कर लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, हमें जहां पर लगाना होगा वहां पर हम उसे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, कर दिया। ठीक है, हमने किया, यहाँ पर आपको नेक्स्ट भी मिलता है, प्रीव्यू भी मिलता है। अब करने के बाद हमें क्या करना रहेगा, इस पे क्लिक करना रहेगा, किस पे, सबमिट वाले पर। हम जब कोड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। यहीं पर ये जो बगल वाला दिख रहा है ना, प्रीव्यू लिखा हुआ है, इसी वाले पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें इंड वाले पे अभी नहीं क्लिक करना है, हमें इंड पे नहीं क्लिक करना है। हम नेक्स्ट वाले पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। इंड कर देंगे तो हमारा सेशन इंड हो जाएगा। हमें इंड नहीं करना, हमें प्रैक्टिकल पे बकायदा करना है। ठीक है, अभी इंड आएगा करने के लिए तो हम बताएंगे। ठीक है, अब अगले वाले पे आ जाएंगे। ये तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि आपका M3 का है, M3 का है, मान लीजिए कि आपका मॉड्यूल 3 का टेस्ट हो रहा है, यानी कि पेपर हो रहा है। अब वहां पर क्या होगा, आपको सबसे पहला काम क्या होगा, मान लीजिए पाइथन, पाइथन है ना इस समय आपके में, तो हमें सबसे पहले यहाँ से लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इस वाले पोर्शन में जाऊंगा और यहाँ से क्या करूंगा, लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लूंगा। एक चीज और ध्यान देनी है, 50 मिनट का टाइम रहेगा और यहाँ पर आपको बकायदा शो होता रहेगा, एग्जाम टाइमर शो होगा कि आपके पास इतने टाइम बचे हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैनल आपको मिल जाएगा कि आपके पास 3 क्वेश्चन है कि नहीं, 2 क्वेश्चन को आपको करना है। ये चीजें मिल जाएगी, आप लैंग्वेज वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद जब लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे ना, तब फिर आपको क्या करना है, लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने क्या किया, लैंग्वेज को सेलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, इस वाले पोर्शन में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने कोड को टाइप करना है, कोड को टाइप करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंपाइल। हमें यहाँ पर कंपाइल कराना ही पड़ेगा। कंपाइल कराने के बाद ही हम क्या करेंगे, देखिए हमने लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया था ना, पाइथन, हमने पाइथन लैंग्वेज को सेलेक्ट किया और इसके बाद कोड को अपने रन कराया, यानी कि कोड को अपने पहले टाइप किया, इसके बाद इस पर मैं कंपाइल किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, हम कोड टाइप करेंगे, पहले वाले ऑप्शन से कंपाइल कराएंगे और इसके बाद इसे क्या करेंगे, सबमिट कोड पे करेंगे।
करेंगे, डायरेक्ट हम सबमिट नहीं करेंगे, हमें कंपाइल कराना ही पड़ेगा। ये किस पे बात कर रहे हैं हम, ये आपके M3 की बात हो रही है, और M3 में आपको इस तरीके का काम करना ही पड़ेगा। क्या, कोड टाइप करने के बाद जब आपका कोड सक्सेसफुली टाइप हो जाएगा फिर हम कंपाइल कराएंगे, कंपाइल कराने के बाद सबमिट कोड पर जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? हम सबमिट कोड पे क्लिक कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? और हमने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया रहेगा वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपकी? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मान लीजिए ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका फोर्थ पेपर का। फोर्थ पेपर में भी काम वही करना है जैसे थर्ड पेपर में करना होगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन हमारा आया, हमने कोड को टाइप किया और इसके बाद कंपाइल किया और सबमिट कर दिया। अब ये फोर्थ पेपर आता है। फोर्थ पेपर में आपको पता ही होता है क्या होता है, इसमें सर्किट होती है। क्या होता है? सर्किट होती है। ठीक है, अब कहा जाएगा कि क्या सर मुझे सर्किट भी बनानी पड़ेगी? जी बिल्कुल नहीं, आपको कोई सर्किट वहां पर नहीं बनाना है, केवल और केवल कोड को रन कराना है, कंपाइल कराना और कोड को क्या कर देना है, सबमिट कर लेना। वहां पर आपको कोई 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 आपको क्या सर्किट मिलने वाली नहीं है, तो आपको सर्किट नहीं मिलेगी। आपको केवल क्या करना है, कोड को टाइप करना है, कंपाइल कराना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ लिए, हमारा काम इतना हो गया। ठीक है, इतनी चीजें हमारी हो गई। चलिए बात समझ में आ गया, ये चीजें हमने कर लिया। अब थर्ड पेपर से संबंधित थोड़ी सी बातें और थी। वो बातें क्या थी, अगर आप प्रीव्यू करना चाहते तो आपको पता है प्रीव्यू भी जा सकते हैं, नेक्स्ट पे जाना होगा तो यहाँ से नेक्स्ट पे जा सकते हैं। कंपाइल करना आप जान गए, कोड को सबमिट करना जान गए, और आपने क्या सीख लिया, आपके लैंग्वेज वगैरह को चेंज करना सीख लिया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जरूरी बात जानने की जरूरत यह है कि आपका जो विजार्ड ओपन होगा, मान लीजिए कि आपका ये चीजें ओपन हो गई है, इसको हम बाहर बार अगर ये सोचें कि हम बाहर चले जाएं और वहां से कुछ चीटिंग कर लें, है ना, क्योंकि गूगल पे ये ओपन होता है, क्रोम पे, किसी सर्चिंग ब्राउजर पे ओपन आपका होगा, तो आप ये सोचें कि भैया मैं यहाँ पर प्लस कर लूँ और प्लस करने के बाद मुझे नहीं आ रहा है तो मैं वहां से सर्च कर लूँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तुरंत आपको ये वार्निंग देगा और आपके एग्जाम को वहीं पर सबमिट कर देगा। 2 से 3 बार ये आपको वार्निंग दे रहा है, वार्निंग देगा और वार्निंग देने के बाद आपके एग्जाम को वो सबमिट कर देगा। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है कि आपको कोई प्लस नहीं करना है, किसी अन्य टैब पर नहीं जाना है, किसी सर्चिंग बॉक्स पे नहीं जाना है, उस आपका जो ओपन रहेगा उससे बाहर आपको नहीं जाना। अगर ये मेरा पेज ओपन है तो मुझे इसी पेज पर काम करना है। अगर मैं इससे बाहर जा रहा हूं तो ये कह रहा है कि ऑटो सबमिटेड है, ऑटो सबमिट आपका एग्जाम हो जाएगा और आप बाहर हो जाएंगे, वहीं से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चीजें समझना आपको जरूरी है। अब मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम था, दोनों पेपर आपने कर लिया, फिर इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि हमें क्या करना है, सेशन को एंड करना, क्या करना है, सेशन को एंड करना है, तो आप इस सेशन पे एंड कर देंगे। एंड पर आप क्लिक करेंगे। एंड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक ऑप्शन खुल कर आएगा कि क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, तो जी यस, मैं अपने एग्जाम को सबमिट करना चाहता हूं, मैं अपने एग्जाम को सबमिट करना चाहता हूं। और मैंने क्या किया, सबमिट पे क्लिक किया, और जब सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास लिख कर आएगा टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। ये वाला पोर्शन आपको वहां पर शो करेगा तब जब आप टेस्ट पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। बात समझ में आ गई? मान लीजिए कि आपका टाइम ओवर हो गया अपने आप, तो वो स्वतः सबमिट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। बात समझ आई? अब थोड़ी सी बात समझने की जरूरत यहाँ है कि सर कि क्या कि जो हमारे पास क्या है प्रैक्टिकल है वो तो 50 नंबर, क्या है प्रैक्टिकल हमारा, सॉरी 50 नंबर का नहीं 100 नंबर का है प्रैक्टिकल, आपका टाइम 50 मिनट। अब ये 100 नंबर के जो आपके हैं, क्या ये जो 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है ये क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो 80 नंबर का क्या होगा आपका प्रैक्टिकल होगा, और एक तो 20 नंबर का आपका क्या होगा, वाइबा होगा। क्या होगा, वाइबा होगा। 80 नंबर के प्रैक्टिकल रहेंगे, 20 नंबर के वाइबा रहेंगे। ये 80 नंबर क्या होगा आपका 2 पार्ट में होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के आपके क्या होंगे, 2 क्वेश्चन होते हैं।
ठीक है, कितने कितने नंबर के, 40-40 नंबर के आपके दो क्वेश्चन होंगे। ये 40 नंबर का एक क्वेश्चन, ये 40 नंबर का दो क्वेश्चन। ठीक है, ये 40-40 नंबर का दो क्वेश्चन, 80 नंबर ये प्लस 20 नंबर आपका क्या हो जाएगा, वाइबा हो जाएगा। अब इन सभी को करने के लिए टोटल टाइम की अगर हम बात करें, टाइम कितना मिल रहा है आपका, 50 मिनट ही मिल रहा है आपको। कितना मिल रहा है, 50 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है। इस 50 मिनट के अंदर आपको ये दोनों प्रैक्टिकल भी करने हैं और आपको वाइबा भी देना है। अब मन में आपके सवाल बनता होगा कि सर क्या जो हमारा वाइबा होगा वो कहीं और जाके होगा? जी बिल्कुल नहीं, कहीं और नहीं जाना है। जिस सिस्टम पे आप बैठे होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक सिस्टम है, क्या आप इस सिस्टम पर बैठे हुए हैं, जिस सिस्टम पर आप बैठे रहेंगे उसी सिस्टम पर क्या होगा, आपका वाइबा भी होगा। आपको कहीं और नहीं जाना रहेगा, आपके पास ही एग्जामिनर आएगा और एग्जामिनर जो आपके पास आएगा वहीं आपसे दो चार क्वेश्चन वो पूछ लेगा, उसी से संबंधित जिस पेपर का आप जो है जिस भी चाहे M1 हुआ, M2, M3, M4, जिस भी पेपर का आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे होंगे, उस प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित ही एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे वाइबा से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको कहीं अलग नहीं जाना है, उसी 50 मिनट के अंदर ही आपको सारी चीजें करनी है। अब एक और सवाल बनता है कि क्या आपका क्वेश्चन पेपर कहीं और जाता है चेक होने के लिए? जी ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो कॉपी होगी, यानी कि जो आपका पेपर होगा उसी संस्था पे चेक होगा, वहीं से आपका नंबर क्या होगा, चढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चीजें थी आपके प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिस पे हमने क्या किया, आप सभी के बीच समझाने का प्रयास किया, आप सभी के बीच मैंने साझा किया। हर एक एक पहलुओं पर आपको ध्यान से देखना है, आपको कैसे करना है, क्योंकि भाई 50 मिनट का ही आपके पास टाइम है, और इस 50 मिनट के टाइम में अगर आप टिप टाप करेंगे तो आपका एग्जाम में नंबर भी टिप टाप हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको जैसे बताया गया है, हर एक पहलू को समझने का प्रयास करना है, और टाइम के अंदर, विद इन टाइम आपको क्या करना है, अपने एग्जाम को सबमिट करना है, क्योंकि आपका उस पे क्या, आपका टाइम चलता रहेगा और टाइम चलता रहेगा, और 50 मिनट कब लेफ्ट हो जाएगा आप इस चीज को पता भी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये थी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसे आप सबको समझना जरूरी है, और इन्हीं मुद्दे पे आपको बात करना भी जरूरी है। ठीक है, बाकी मैं एक और सेशन लेके आऊंगा, ठीक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। जैसे जिस टॉपिक पर आपका, यानी कि ये जो फॉर्मेट था ना, इसी फॉर्मेट पर मैं लाइव आऊंगा लेके, ये फॉर्मेट, ताकि यहीं पे जो है क्या कर सके, हम प्रैक्टिकल कर सके, उस पर भी एक वीडियो आएगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं, फर्स्ट पेपर में आपके लिब्रे ऑफिस, और लिब्रे ऑफिस पे आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। आपके सिलेबस में तो लिब्रे ऑफिस दिया हुआ है, बट आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लिब्रे ऑफिस पर नहीं होगा, वो किस पे होगा, एक कोलेब्रा नामक ऑफिस है उसी पर होगा। तो जैसे ही नीलेट बोर्ड उसे जो है एक्टिव करता है, मैं आप सभी के बीच पुनः हाजिर रहूंगा एक और शानदार सेशन के साथ, और उसमें बकायदा हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक उसी इंटरफेस पे हम काम करने वाले। ठीक है, तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के बीच रखी गई। आप सभी इस पर अमल करिए, इसे अच्छे से देख लीजिए वीडियो, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।